नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक जोरदार झटके देने वाले कई नेता शुक्रवार को सपा में शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी और विधायक रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और भगवती सागर भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए। इन सभी नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों, दलितों, नौजवानों की उपेक्षा हो रही थी और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फैसले को लेकर दावा किया कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जन सैलाब उमड़ रहा है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी नारा दे रही है 80 और 20 का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 80 और 20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85। मौर्य ने कहा कि 85 तो हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मौर्य ने कहा कि आप बात हिंदू की करते हो तो आपने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों की आवाज को बार बार उठाकर कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े, मलाई खाएं वो अगड़े 5% लोग। मौर्य ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई गई, लेकिन बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप कहते हो कि हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार देकर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने। उन्होंने कहा कि योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव ने भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली में कहा कि अब सपा को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब साइकिल का हैंडल भी ठीक, दोनों पहिया भी ठीक हैं और पैडल चलाने वाले भी आ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि योगी की 11 मार्च की गोरखपुर की टिकट है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी विधायकों के आ जाने से वह आज ही लखनऊ से गोरखपुर चले गए। वह बोले कि बीजेपी में लगातार विकेट गिर रहे हैं, बाबा क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर जानते भी होते तो भी अब उनसे कैच छूट गया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जिस वक्त योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के अमृतलाल भारती के यहाँ जाकर खाना खाया। समाचार एजेंसी ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि सीएम योगी ने खिचड़ी सहभोज के लिए आमंत्रित करने पर भारती को धन्यवाद दिया। राजस्थान के अलवर में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और बर्बरता के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा कि वो इस पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने कब जा रहे हैं। पात्रा ने प्रियंका गांधी से लड़की हूं लड़ सकती हूं पर हमला बोला और कहा कि आप कांग्रेसी हैं और बस राजनीति कर सकती हैं। बता दें, अलवर में मूक बधिर नाबालिग लहूलुहान हालत में सड़क पर मिली थी। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। आज इन आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि श्वेता सिंह को कोर्ट में आज पेश किया गया, लेकिन मयंक को कोरोना संक्रमित होने की वजह से अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर में स्थित फल मार्केट में शुक्रवार को एक संदिग्ध बैग मिला। सूचना पर दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दस्ते को बैग से आईईडी मिला, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया। दिल्ली पुलिस के कई आला अफसर काफी देर तक मौके पर मौजूद रहे। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। ऐसे में पुलिस पता लगा रही है ये बम यहाँ किसने और किस मकसद से रखा था। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का शुक्रवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कमाल खान के निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूरी मीडिया बिरादरी ने कमाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। शानदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कमाल खान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। कमाल खान एनडीटीवी में काम करते थे। उनके द्वारा खबर देने के तरीके के लोग कायल थे। हरिद्वार की कथित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी की। इस गिरफ्तारी से धर्म संसद में नफरत उगलने वाले यति नरसिंहानंद भड़क गए और पुलिस अधिकारियों से कहा, तुम सब मरोगे।
हेट स्पीच देने के मामले में आरोपी धर्मगुरुओं में यति नरसिंहानंद भी शामिल है। दरअसल गुरुवार को हेट स्पीच मामले में पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से भड़के यति नरसिंहानंद जीप में बैठ गए। वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी त्यागी को हिरासत में लेते वक्त नरसिंहानंद से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यति नरसिंहानंद अधिकारियों से पूछते दिख रहे हैं कि त्यागी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जब अधिकारी हाथ जोड़कर समझाते हैं कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस पर नरसिंहानंद कहते हैं, मैं तीनों मामलों में उनके साथ हूं, क्या उन्होंने ऐसा अकेले किया? अधिकारियों के बार बार समझाने के बाद नरसिंहानंद कहते हैं, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एक बार फिर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। हालांकि उनके पास अभी भी निर्वासन से बचने और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने खिताब को बचाने के लिए कानूनी चुनौती का विकल्प खुला है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि जोकोविच ने टीकाकरण नहीं कराया है और ये समुदाय के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कोर्ट ने इससे पहले सरकार के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉक ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर उनके वीजा को फिर से रद्द कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।